हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जीवन परिचय लिखने की धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप लोग इसको फॉलो कर लोगे तो एग्जामिनर फुल नंबर यानी 5 में 5 नंबर आपको यूं चुटकियों में दे देगा। ठीक है, बस कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या ट्रिक लगानी है ताकि एग्जामिनर पूरे नंबर दे, उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे वो ट्रिक जिसके माध्यम से आप 10 नंबर बिल्कुल पक्के कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय देखेंगे, फिर इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर हम बात करेंगे कौन सी ट्रिक आपको अपनानी है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वासुदेव शरण अग्रवाल लिखेंगे और नीचे हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। ठीक है, तो इनके जीवन परिचय में हमको क्या लिखना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, पहले वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको ट्रिक पता चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। ठीक है, तो उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया और वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। ठीक है, और हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ से फिर से समझ लीजिए, उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया और वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी अध्यक्ष रहे और हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। तो ये था जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का। इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की, कहाँ से की और इन्होंने क्या क्या कार्य किया। ठीक है, उसके बाद में हमको लिखना होता है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय हम किस प्रकार से लिखेंगे वो भी 1 मिनट में देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, फिर यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे कि इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन किया, जैसे कि जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इनकी क्या थी? संपादन थी। ठीक है, तो प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है, इन दोनों संपादनों को। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद में हम यहाँ से लिखेंगे कि पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य है पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तथा अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है इनका साहित्यिक परिचय। फिर उसके बाद में हमको लिखना होता है प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अगर आप लोग प्रमुख रचनाएं नहीं लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। तो हम सबसे पहले प्रमुख रचनाएं लिखेंगे, तो इसमें होती हैं निबंध। नंबर 1 हेडिंग है निबंध। ठीक है, सबको अलग अलग आपको लिखना है हेडिंग डाल कर। फिर आपको अभी लास्ट में बताएंगे कि वो ट्रिक क्या अपनानी है। ठीक है, लेकिन अभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा।
तो निबंध जब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे तो हेडिंग निबंध में हमको क्या लिखना है, केवल निबंध लिखना है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखे हैं। तो सबसे पहला निबंध है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, भारत की एकता, माता भूमि और वाग्धारा। तो ये इतने इनके हो गए निबंध। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही में लिख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको अलग अलग हेडिंग डालकर लिखना है। तो यहाँ पर उसके बाद में आता है शोध। तो यहाँ पर शोध इन्होंने किया पाणिनिकालीन भारत। क्या किया? पाणिनिकालीन भारत। उसके बाद में संपादन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। नंबर 3 हेडिंग है संपादन। इन्होंने किया जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हस्तशिल्प का सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। तो ये 2 इन्होंने संपादन किए, एक शोध किया पाणिनिकालीन भारत, और ये इनके प्रमुख निबंध। इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाएं। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ट्रिक आपको अपनानी है जिससे कि एग्जामिनर पूरे 5 नंबर आपको दे सके, ठीक है। तो 10 नंबर में जीवन परिचय आएंगे, ताकि अगर आप ये ट्रिक अपना लोगे तो 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर हेडिंग डालनी है। उसके बाद में जितना भी आपको लिखना है सब कुछ हेडिंग डाल कर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जीवन परिचय लिखा, इसकी हेडिंग डालेंगे। फिर हमने साहित्यिक परिचय लिखा, उसकी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जीवन परिचय और यानी कि उनकी रचनाएं लिखेंगे, उनकी भी हेडिंग डाल कर लिखेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको सारा कुछ हेडिंग डालकर लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और अंत तक लिखते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पहला काम। दूसरा काम यहाँ पर आपको करना है, जब आप जीवन परिचय लिखोगे तो यहाँ पर आपको पहले नीले पेन से लिखना है। जैसे कुछ उनके विशेष बातें, जैसे हमने लिखा है कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान, यानी कि जब एग्जामिनर पढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ से पढ़ेगा, ठीक है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान, जैसे ही इतना पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि बच्चे को कुछ ना कुछ तो आता है, इसीलिए इसने इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड कामा देना है और ब्लैक पेन से यानी काले पेन से लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। कुछ बच्चे सीधा यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, जीवन परिचय डालेंगे, फिर लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म इस ईस्वी में हुआ था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको उनके बारे में जैसे लिखना है भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान, ये हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। किसी दूसरे का अगर आप लिखोगे तो उसके बारे में कुछ और विशेष चीज़ें लिखोगे, ठीक है। सब में यही मत लिखना आप, ठीक है। तो कुछ विशेष चीज़ें लिखो। उसके बाद में आपको वासुदेव शरण अग्रवाल, चाहे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो या कोई जयशंकर प्रसाद हो, सबको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जिस भी लेखक का आप लिख रहे हो। क्लियर हो गया। उसके बाद का जन्म 1904 ईस्वी में, जो सन में उसका जन्म हुआ था उसको भी ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिख चुके होंगे जीवन परिचय। फिर यहाँ पर जब उनकी मृत्यु लिखोगे वो भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो भी लिखना है हेडिंग डालकर लिखना है। दूसरा, जिसका नाम लिख रहा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हो गई वो इनकी प्रमुख रचनाएं हेडिंग डाल कर लिखनी है, ठीक है। कुछ बच्चे एक ही में उनकी सारी रचनाएं लिख देते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। सारी रचनाएं हेडिंग डाल कर लिखनी है। और फिर जीवन परिचय याद कैसे करोगे, बात आती है ये। तो सबसे पहले आप इनका नाम याद कर लीजिए, इनकी जन्म तिथि याद कर लीजिए, कहाँ हुआ था गांव याद कर लीजिए, और इन्होंने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की और कहाँ से प्राप्त की, बस इतना आपको याद करना है। बाकी आप लोग बनाकर लिखना है आपको, ठीक है। जैसे हमने याद कर दिया कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ, 1904 में, ठीक है। और इनका कहाँ हुआ, तो खेड़ा ग्राम में। क्या कौन से विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। इस प्रकार से आप लोग याद कर लोगे तो आसानी से 2 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ें याद कर लीजिए, बाकी आप लोग अपने आप से मैनेज करके ये सारी चीज़ें लिख दोगे। समय एक जैसा होता है, बस आपको उनका नाम, जन्मतिथि, गांव, शिक्षा और क्या उन्होंने संस्कृत यानी कि साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, बस इतना आपको याद करना होता है।
तो उम्मीद करते हैं वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और अब अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने को आएगा तो पूरा 100% गारंटी के साथ आप लोग 5 में 5 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है और आप लोग चाहते हो कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।